दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आज बड़े जश्न का दिन है। 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी लगभग 48 सीटें जीत रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 20 से 25 सीटों के बीच में सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये आंकड़े अभी मात्र आंकड़े हैं, अभी नतीजों में तब्दील नहीं हुए हैं, लेकिन पिक्चर फिर भी लगभग साफ है। अब बात ये आती है कि अगर वाकई आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हार जाती है, जैसा कि रुझानों में नजर आ रहा है, बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीट पहले ही हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए हैं, अवध ओझा अपनी सीट हार गए हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार गए हैं, सौरभ भारद्वाज अपनी सीट हार गए हैं। जरा बहुत किसी ने लाज बचा ली है तो वो आतिशी हैं, अपनी सीट जीत चुकी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज अपनी सीटों पर चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी और मात्र 10 सालों में इतनी बड़ी पार्टी बन जाती है। एक ही नहीं, दो प्रदेशों में सत्ता चलाती है। अब ऐसे में देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर उभर रही है। यहाँ तक कि बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा भरोसा था। दिल्ली में भी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का साथ आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को ही मिला था। लेकिन अब केजरीवाल की ये ताकत एकदम कम हो जाएगी। इसका प्रभाव सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर पड़ेगा, उनकी पार्टी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हर जगह अरविंद केजरीवाल की पूछ हो रही थी, शायद अब उन्हें थोड़ा सा केंद्र की राजनीति में किनारे कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में वो चुनाव हार गए हैं। हालांकि पार्टी की एक सरकार पंजाब में अभी चल रही है, लेकिन दिल्ली हारना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में होने वाला है। अब बात करते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति का। तो देखिए, केंद्र की राजनीति में तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सारी क्षेत्र पार्टियां जो अभी तक अरविंद केजरीवाल के साथ थी, शायद किनारा करेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए खुद के लिए भी अब बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल एक लाइन भी कहते थे तो पार्टी के लिए वो पत्थर की लकीर होता था। अब वही अरविंद केजरीवाल के हर फैसले को उन्हीं की पार्टी एक एक कर सवाल खड़े करने वाली है। हर प्रत्याशी से लेकर हर बड़े डिसीजन को अरविंद केजरीवाल ही लेते थे, लेकिन अब शायद उनके हर डिसीजन पर सवाल उठेंगे। अब शायद अरविंद केजरीवाल की बात पार्टी के अंदर पत्थर की लकीर ना रहे, या फिर बगावत के स्वर भी उठने लगे। हमने पहले ही देखा था कि इस चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के कई विधायक जिनके टिकट कटे थे, उन्हें अरविंद केजरीवाल से नाराजगी और बाद में बीजेपी में शामिल होते देखा गया। लेकिन अब क्या वापस जब अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट हार गए हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई है, तो क्या और भी टूट देखने को मिलेगी? क्या और भी बगावत के सुर देखने को मिलेंगे? इसकी आशंका जताई जा रही है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।